बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद और दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हों, शाद व आबाद हों, खुश हों अपने अपने घरों में। तो आओ फ़ज़ाइले अमाल सुनाएं। कल हमने यहाँ पे छोड़ा था, यहीं से शुरू करते हैं। कुछ काम काज उनका कर दिया करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुज़ायका नहीं, मुज़ायका मतलब हर्ज नहीं, लेकिन सोहबत ना करें। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस चीज़ की तरफ तो उनको मैलान भी नहीं जिस रोज़ से ये वाक़या पेश आया, आज तक उनका वक्त रोते ही गुज़र रहा है। काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मुझसे भी कहा गया कि बिलाल की तरह तू भी अगर बीवी की खिदमत की इजाज़त ले ले तो शायद मिल जाए। मैंने कहा, वो बूढ़े हैं, मैं जवान हूँ, ना मालूम मुझे क्या जवाब मिले, इसलिए मैं जुर्रत नहीं करता। गरज इस हाल में 10 रोज़ और गुजरे कि हमसे बातचीत मेल जोल छुटे हुए पूरे 50 दिन हो गए। 50वें दिन की सुबह की नमाज अपने घर की छत पर पढ़कर मैं निहायत गमगीन बैठा हुआ था। जमीन मुझ पर बिल्कुल तंग थी और जिंदगी दूभर हो रही थी। साले पहाड़ की चोटी पर से एक जोर से चिल्लाने वाले ने आवाज़ दी कि काब, खुशखबरी हो तुमको। मैं इतना ही सुनकर सजदे में गिर गया और खुशी के मारे रोने लगा और समझा कि तंगी दूर हो गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद हमारी मौफ़ी का ऐलान फरमाया, जिस पर एक शख्स ने तो पहाड़ पर चढ़कर ज़ोर से आवाज़ दी कि वो सबसे पहले पहुंच गई। इसके बाद एक साहब घोड़े पर सवार भागे हुए आए। मैं जो कपड़े पहन रहा था वो निकाल कर बशारत देने वाले की नज़र कर दिए। खुदा की कसम, उन 2 कपड़ों के सिवा और कोई कपड़ा उस वक्त मेरी मिल्क में ना था, कब्जे में ना था। उसके बाद मैंने 2 कपड़े मांगे हुए पहने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसी तरह मेरे दोनों साथियों के पास भी खुशखबरी लेकर लोग गए। मैं जब मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ तो वो लोग जो खिदमत अक़दस में हाजिर थे मुझे मुबारकबाद देने के लिए दौड़े और सबसे पहले अबू तलहा ने बढ़कर मुबारकबाद दी और मुसाफा किया, जो हमेशा ही यादगार रहेगा। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर सलाम किया तो चेहरे अनवर खिल रहा था और अनवार खुशी के चेहरे से जाहिर हो रहे थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी के वक्त में चांद की तरह चमकने लगता था। या अल्लाह, कैसे प्यारे नेक बंदे थे जो अपने अल्लाह और रसूल की नाराज़गी में जो न दिन को चैन न रात को सुकून। अल्लाह हम सबको थोड़ा सा ही सही ऐसा दीन अता फरमाए मेरे अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी तौबा की तकमील ये है, कामिल होना। तौबा की तकमील ये है कि मेरी जायदाद जो है वो सब अल्लाह के रास्ते में सदका है, कि ये सरवत ही मालदारी ही उस मुसीबत का सबब बनी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें तंगी होगी, कुछ हिस्सा अपने पास भी रहने दो। मैंने अर्ज किया कि बेहतर है खैबर का हिस्सा रहने दिया जाए। खैबर मतलब मुल्क अरब की एक जगह का नाम है। खैबर का हिस्सा रहने दिया जाए। मुझे सच
ही ने निजात दी, इसलिए मैंने अहद कर लिया कि हमेशा ही सच बोलूँगा। सच बोलने का ये फ़ायदा, हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि अगर मैं झूठ बोल के आपको राज़ी कर लूँ तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, और अगर सच बोल के आपको नाराज़ कर दूँ तो हो सकता है अल्लाह राज़ी हो जाए, कभी राज़ी हो जाए और वो आपकी नाराज़गी को खुशी में बदल दे। और अल्लाह ने वही बेहतर किया अपने बंदों के साथ। अल्लाह मददगार है रब्बुल आलमीन, अपने बंदों की सोच से भी ज़्यादा उनको नवाजता है पाक परवरदिगार। अल्लाह के लिए जैसा मन में वो रखो अल्लाह उसको वैसा ही अता करता है। फ़ायदा ये है सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु की इताअत और दीनदारी का और अल्लाह के खौफ का नमूना कि हमेशा जंग में ये हजरात शरीक रहे। एक मर्तबा की गैर हाज़िरी पर क्या क्या एताब हुआ, एताब मतलब गुस्सा हुआ, और उसको किस फर्मा बरदारी से बर्दाश्त किया कि 50 दिन रो कर गुजार दिया, और माल जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया था वो भी सदका कर दिया, और काफिरों ने ताम में मतलब लालच दिलाई तो बजाय मुश्तअल भड़के नहीं मतलब मुश्तअल होने के और ज़्यादा पशेमान हुए, और उसको भी अल्लाह का इताब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एराज़ की वजह से समझा कि मेरे दीन का ज़ईफ़ कमज़ोर मतलब होना इस दर्जे तक पहुँच गया कि काफिरों को उसकी लालच होने लगी कि वह मुझे बेदीन बना दे। हम लोग भी मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी सामने हैं। बड़े से बड़ा हुक्म नमाज ही का ले लो कि ईमान के बाद उसके बराबर कोई चीज़ भी नहीं। कितने हैं जो उस हुक्म की तामील करते हैं, और जो करते हैं वो भी कैसी करते हैं। उसके बाद ज़कात और हज का तो पूछना ही क्या कि उसमें तो माल भी खर्च होता है। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।